शोभा सक्करवार जी, आप ग्वालियर विधानसभा में इस समय जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कितना उम्मीद है, कितने वोटों से चुनाव जीतने की उम्मीद करती हैं आप? मैं अभी जनता के बीच में जानी हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि 50,000 तक जीत होगी। ऊपर भी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर में हूँ, जहाँ पर आज ग्वालियर पूर्व से सतीश सक्करवार, डॉक्टर सतीश सक्करवार चुनाव मैदान में है और इस समय हमारे बीच में जुड़ रही हैं ग्वालियर से महापौर डॉक्टर सतीश शोभा सक्करवार। स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपका जी। शोभा सक्करवार जी, पहला सवाल करना चाहेंगे, आपको लगभग 1 साल होने जा रहा है, क्या क्या विकास की उपलब्धियां आपकी रही हैं? 1 साल मुझे पूर्ण हो गया है और ग्वालियर में बहुत विकास हुआ है। ज़्यादातर आप जो सड़कें देखिए तो सड़कें भी बनी हैं, जगह जगह अमृत योजना की लाइन डली है और जगह जगह सीवर की भी समस्या थी, उससे भी लोगों को राहत बहुत मिली है और जो लाइटों की भी समस्या थी उसमें भी बहुत सुधार हुआ है पहले से। पानी की किल्लत को लेकर काफ़ी समस्या रही। जब आप चुनाव मैदान में थी उस समय आपने कहा था कि हम पानी की समस्या को ग्वालियर को दूर करेंगे, उस पर कुछ फोकस किया आपने? हाँ, कई जगह आप देखिए जहाँ पहले टैंकरों से पानी जाता था, लेकिन अब वहाँ टैंकर पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। जैसे आदित्यपुरम है, शताब्दीपुरम है और भी दक्षिण विधानसभा, ग्वालियर विधानसभा में कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ बिल्कुल भी अब टैंकरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ग्वालियर शहर हमारा निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो जो नई कॉलोनी बस रही हैं उनमें अभी समस्या है, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे उन कॉलोनियों की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। जी। शोभा जी, आगे क्या कुछ आप जनता के लिए करना चाहती हैं? क्या मन में है आपके? अपने जनता के लिए तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी बहुत मजबूरी है। वो सभी जानते हैं कि नगर में सरकार महापौर मैं हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो बीजेपी की है, तो कुछ कामों में थोड़ा सा अड़ंगा बीजेपी का रहता है, जिसके कारण पूर्णतः जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार आ रही है और सरकार के आते ही जो ग्वालियर में मैंने जो भी हम लोगों का उद्देश्य है कि ग्वालियर हमारा साफ स्वच्छ शहर रहे और सभी जितने भी पार्कों की है जो अभी मतलब अव्यवस्था है पार्कों में, कि जैसे स्कूल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो पार्कों में ही हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं आजकल कि बच्चों के खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो सबसे पहला जो मेरा उद्देश्य होगा कि सभी पार्कों का मतलब सौंदर्यीकरण कराया जाए, वहाँ पर बच्चों के लिए जो भी खेल कूद के प्रसाधन है वो लगाए जाए। बिल्कुल शोभा जी। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शोभा सक्करवार ग्वालियर महापौर हमारे साथ बनी हुई हैं। कमलनाथ जी ने जो घोषणा की है कि महिलाओं को वो 1,500 रुपये दे रहे हैं और जबकि शिवराज सिंह की सरकार 1,200 रुपये दे रही है, तो आपको क्या लगता है? देखिए आप लोग कि कमलनाथ जी ने जैसी घोषणा करी कि मतलब 1,500 रुपये वो महिलाओं को देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। उसके बाद भाजपा सरकार ने अपनी मतलब योजना जो 1,000 रुपये लाडली बहना, लेकिन मैं तो ये बोलना है कि 18 साल से जब सरकार थी तब ये लाडली बहना कहाँ गई थी? तब भाई मतलब मामा को अपनी बहनें याद नहीं आई थी, भांजियों की याद नहीं आई थी, जो अब याद आ रही है। और 1,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए 1,200 रुपये का सिलेंडर है, तो 1,000 रुपये से क्या होता है? और कांग्रेस के जो वचन पत्र को देखकर उन्होंने ये घोषणा करी है, तो ये सब जनता को बहकाने का प्रयास है। लेकिन जनता हमारी जाग चुकी है, महिलाएं बहनें हमारी सब जाग चुकी हैं और सभी जानती हैं कि ये लाडली बहना जो पैसे दिए जा रहे हैं केवल चुनाव तक हैं, उसके बाद ये पैसे बंद कर दिए जाएंगे। और जो कमलनाथ जी ने जो अपनी योजना में जो 1,500 रुपये देने की बात कही है वो हमेशा दिए जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि चुनाव तक ही है, वो चुनाव के बाद सरकार आने के बाद वो महिलाओं को निरंतर पैसे दिए जाएंगे। मोदी सरकार आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए देती है, तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई प्रावधान रखा है? हाँ, कांग्रेस पार्टी ने आयुष्मान में 25 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। शोभा सक्करवार जी, जिस तरीके से आप अपने पति का साथ दे रही हैं इस समय विधानसभा चुनाव में, बराबर आपका संपर्क जारी है, तो किस तरीके से आपको संपर्क में समर्थन मिल रहा है जनता का? जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सभी को मालूम है कि विधायक जी का जो घर या ऑफिस है वहाँ पर आदमी 24 घंटे मतलब किसी भी समय आ सकता है। हम लोग उनसे बराबर निरंतर मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि जैसे फ़ोन वगैरह भी आते हों तो अगर नहीं उठा पाते हैं तो मैं भले लौट के बात करूं, लेकिन मैं बात ज़रूर करती हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से माया सिंह जी चुनाव मैदान में है, आपको लगता है कि महल में हर व्यक्ति जा सकेगा आसानी से?
अब ये तो जनता जनार्दन है, उनको भी पता है कि वो महल में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, और डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार के घर जाने में उनको कितनी सुविधा या असुविधा है, ये भी हमारी जनता जानती है। क्योंकि ये एक ऐसा घर है कि जहाँ मुझे लगता है हर आदमी का स्वागत किया जाता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बेटी हो या चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग किसी भी समय आ सकते हैं और हम सभी लोग उनका खुले मन से स्वागत करते हैं। उनकी जो भी समस्या होती है वो सुनी जाती है और पूरा प्रयास रहता है कि उस व्यक्ति को मतलब समस्या के समाधान से तुरंत निराकरण मिले। बिल्कुल। शोभा सिकरवार जी, आप ग्वालियर विधानसभा में इस समय जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कितना उम्मीद है, कितने वोटों से चुनाव जीतने की उम्मीद करती हैं आप? मैं अभी जनता के बीच में जानी तो मुझे तो लग रहा है कि 50,000 तक जीत होगी। ऊपर भी तीनों विधानसभा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे चुनाव, क्योंकि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और भाजपा की नीतियों से वो परेशान है। ग्वालियर की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया है, आपको महापौर बनाया, सतीश सिकरवार को विधायक बनाया और दूसरी बार भी यह मौका है, तो क्या लला के क्या करना चाहेंगे अपनी जनता के लिए? आपके मन में क्या है उद्देश्य? मैंने आपको बताया ना, जनता के लिए तो मेरे मन में बहुत कुछ है कि वो अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ। जब हमारी सरकार आएगी तब सब लोगों को दिखेगा हमारा काम। और अभी जो महापौर का हमारा बजट बना था उसमें ग्वालियर नगर निगम एक ऐसी निगम है कि जिसमें दिव्यांगों के लिए हमने खेल प्रतियोगिता रखवाई और अभी इसमें खेल भी हुए थे, तो 10-12 टीमें आई थी बाहर से और उनके लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था और 51,000 रुपये उपविजेता के लिए रखे गए थे। आखिरी सवाल कर लेते हैं। ग्वालियर की जनता, ग्वालियर पूर्व की जनता इस समय आपको देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे उनसे? जनता आपको देख रही है। मैं अपने ग्वालियर शहरवासियों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि आप कांग्रेस सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं और माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनाएं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो ज़मीन स्तर पर जुड़कर काम करती है और आप सभी लोगों को कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए हम सभी लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि मतलब आपको कोई भी समस्या ना हो। और हमने जो भी अपने माननीय कमलनाथ जी के जो भी वचन पत्र में लिखा है उन सभी वचनों को पूरा किया जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल। तो आज आपके जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ ग्वालियर महापौर शोभा सतीश सिकरवार हमारे साथ समाज जुड़ी हुई थी। हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। लगातार हमारी ग्वालियर पूर्व विधानसभा पर, ग्वालियर के चंबल अंचल की 34 सीटों पर हमारी निगाह बनी हुई है। जुड़े रहिए आपके जन अदालत न्यूज़ के साथ। इसके बाद भी कोई आपके सवाल खड़े हैं तो हमें लिखिए। नमस्कार। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।